चलिए हम नया एक मंगा लेकर आए हैं जो पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू मंगा। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक सपने के अंदर देखती है कि कोई इससे मिलने आया था, जिसे देखकर यह रोने लगी थी। उसके बाद यह बहुत हैरान होकर सोच रही थी कि मैं इसे देखकर क्यों रो रही थी। वह काफ़ी ज़्यादा शौक थी। उसके बाद कहानी को शिफ्ट करके एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शेफ़ कह रहा था कि तुम विदेश पढ़ाई करने जा रही हो क्या। लड़की हाँ में जवाब देती है। फिर शेफ़ कहता है कि विदेश में बहुत ज़्यादा होटल हैं, तुम वहाँ पे जॉब कर सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। लड़की बहुत उदास होकर कहती है, लेकिन तभी शेफ़ कहता है कि तुम जो सूप बनाती हो वह बहुत ही लाजवाब होता है। यदि तुमको कभी भी यहाँ पर काम करने का मन हो तो तुम्हारे लिए इस होटल का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए खुला है। तुम्हें यहाँ से जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक नई डिलीशियस सूप बनाया है, इसे ले लेना। लड़की थैंक यू बोलती है इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की बैठकर सूप को निकाल कर सोच रही थी, आज मैंने अपनी 2 साल की करियर को ख़त्म कर दिया। यार मैं बार बार लड़की बोल रहा हूँ, अभी तक राइटर ने इसका नाम नहीं बताया, इसीलिए मैं लड़की बोल रहा हूँ। अभी इसका नाम बताया जाएगा तो मैं उसका नाम से बुलाऊँगा, ठीक है। चलो कहानी में आगे बढ़ें। तभी राइटर ने इसका नाम बताया, सीरा सूप खुद देखकर सोच रही थी। पहले सीरा सूप पी ही रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड आ गई, जो इसकी सूप को छीन कर कहने लगी, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है सीरा तो बहुत चौंक गई थी और बोलने लगी, अरे रागनी यह क्या पागलपन है। लेकिन रागनी को सीरा का कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, वह तो सूप के नशे में ही खो गई थी। तभी रागनी बोली, सीरा यह सचमुच बहुत अच्छा है सूप। अरे मतलब सूप अच्छा, बहुत अच्छा है सूप। फिर सीरा रागनी को बताती है, इस सूप का नाम शोरबा सूप है। फिर रागनी बोलती है, इस सूप का नाम भी बहुत अच्छा है। सीरा अपने मन में सोच रही थी कि जब कुछ अच्छा हो या बुरा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं, यह मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। तब सीरा हमें बताती है, लेकिन यह सब बात बहुत पहले की है। तब हमें पता चलता है कि सीरा रागनी के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते रोने लगी, क्योंकि रागनी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और इसी वजह से सीरा बहुत ही उदास रहने लगी थी। फिर सीन शिफ्ट होकर एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीरा बहुत ही उदास बैठी हुई थी। सीरा को इस हाल में देखकर उसके मम्मी पापा बहुत ही चिंता कर रहे थे, अरे मेरे बच्ची को क्या हो गया है। उसके बाद मम्मी ने पापा को कान में कुछ तो फुदफुदाया, जो हमें नहीं बताया गया है। चलिए कहानी में आगे बताया जाएगा तो हम बता देंगे। उसके बाद सीरा के पापा बर्गर खा रहे थे। सीरा से कहते हैं, सीरा तुमको अभी विदेश जाने में, पढ़ाई करने में 3 महीने का टाइम है। अरे यार थोड़ा कन्फ्यूज आ जा रहा हूँ यार, थोड़ा बात को समझा करो। सीरा के पापा बोलते हैं, सीरा अभी तुम्हें विदेश जाने में 3 महीने का टाइम है। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम एक जगह पर जाओ। सीरा ना में जवाब देती है, पापा मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन पापा बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, बस एक बार जाओ। वह एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई नहीं जा सकता। सीरा कहती है, पापा मैं नहीं जाऊँगी। फिर सीरा के पापा बोलते हैं, अरे मेरी बच्ची जाओ, वह दूसरी दुनिया है,
जिसे सुनकर सीरा घबराने लगी। फिर सीरा को पापा बता रहे थे, यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर राजा और राजकुमारियाँ वास्तव में होते हैं, वहाँ पर असली में परियां भी होती हैं और वहाँ पर अनेक रहस्य भरे पड़े हैं। हमारा परिवार वहीं से बिलोंग करता है। फिर सीरा पापा को बताती है कि मेरे सपने में एक दिन दादी आई थी, वह एकदम गॉड की तरह थी और वहाँ पर अचानक एक पोर्टल खुला जहाँ पर कोई एक आदमी मॉन्स्टर से लड़ रहा था। उसके बाद पता चलता है कि वह मेरे दादाजी हैं, मतलब सीरा के दादाजी हैं। बात को समझो यार। उसके बाद सीरा बताती है मैं कि यह अभी अंत नहीं था। पता नहीं किस चीज़ का अंत के बारे में बोल रही है। चलो हमें कहानी के आगे बताया जाएगा किस चीज़ का अंत। उसके बाद सीरा के पापा बताते हैं कि दादी के दूसरा बच्चा जो मेरे पिता थे, जो पृथ्वी पर आए और मेरे माँ से शादी किया, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। देखा गाइस, तब हमें पता चलता है कि पृथ्वी से वो दूसरी दुनिया से आकर पृथ्वी पर शादी किए, मतलब सीरा के पापा के पापा। चलो छोड़ो, वह कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह सब सुनकर सीरा और उसका भाई हैरान हो गए। तब सीरा का भाई बोलता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ बहन के साथ पापा। फिर पापा कहते हैं तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो। वो कहता है पापा मैं जाऊँगा। पापा कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे। इसी बात पे दोनों झगड़ने लगे। फिर सीरा सोचने लगी कि मुझे दूसरी दुनिया में जाना चाहिए कि नहीं। फिर सीरा सोचने लगी, मैं बस वहाँ पर एक बार गई थी जब मैं 7 साल की थी। तब दादाजी ने कहा था कि तुम फिर से आओगी यहाँ पर। फिर सीरा का भाई बोला, अरे पापा वहाँ पर बहन को प्यार करने के लिए भेज रहे हो क्या? उसके बाद पापा कहते हैं, अरे सीरा इसके बातों पर ध्यान मत दो, ये साला तो पागल है। उसके बाद सीरा से कहते हैं, सीरा तुम बस यहाँ से जाओ, 3 महीने की तो बात है, जाकर वहाँ से आ जाना और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एडवेंचर करना। जब तुम्हारी आंटी पूछें खाना बनाना आता है, तब तुम हाँ में जवाब दे देना, क्योंकि आंटी को खाना बनाना बहुत पसंद है। फिर सीरा कहती है, पापा मेरी जगह पर मम्मी को क्यों नहीं भेज सकते? फिर पापा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, छोटे बच्चे की तरह कहते हैं, मैं नहीं भेजूंगा तुम्हारी मम्मी को वो दूसरी दुनिया में इतने लंबे समय तक। देखो यार, बस 3 महीने की बात है, ये छोटे बच्चे की तरह बोल रहे हैं कि मैं नहीं भेजूंगा तुम्हारी मम्मी को 3 महीने तक। तब मम्मी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती हैं, बहुत प्यार से सीरा के पापा को देख रहने लगती हैं। उसके बाद सीरा के पापा बताते हैं दूसरी दुनिया के महीने दिन XX। उसके बाद सीरा को बताते हैं कि सीरा दूसरी दुनिया से आने के बाद तुम कुछ दिन बहुत ज़्यादा आराम कर लेना मेरी छोटी बच्ची। फिर सीरा सोचने लगती है। सभी सीरा को हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे। सीरा सोच रही थी कि मुझे हमेशा रागिनी के बारे में सोचती रहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर सीरा के पापा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और जानती हो दूसरी दुनिया में एक लड़की मिली थी जो मुझसे प्यार करती थी। हा 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 हा। तभी सीरा की मम्मी बोली, अच्छा सच में? मैं भी दूसरी दुनिया में जाना चाहती हूँ। यह सुनकर सीरा के पापा बहुत डर गए। कहने लगे, अरे जानी मन, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? और उसका भाई भी कहने लगा, मम्मी चलो मैं चलूँगा आपके साथ। फिर मम्मी पापा से कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए दूसरी दुनिया में दुल्हन ढूंढने। पापा डरते डरते कहते हैं,
अरे जाने मन, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम बच्चों के सामने चुप रहो। इन सभी झगड़ों को देखते कहती है शीरा, मैं वहाँ पे जाऊँगी, मुझे एक बार और जाना है वहाँ पर। तभी सीन शिफ्ट होकर उसके बाद शीरा के पापा उसको वहाँ जाने से पहले कुछ बुक दिए थे जो उसको रीड करना था। तब शीरा बोली, मुझे लगा कि वहाँ जाने पर मज़ा आएगा, लेकिन यह सब बहुत बेकार है। मैं पढ़ते पढ़ते यार बुक रीड करने का मन ही नहीं करता। लेकिन उसके बाद वहाँ पर शीरा बैठकर बुक रीड करने लगी। उसे उसके पेरेंट्स देख रहे थे। उसके बाद शीरा के पापा शीरा को फाइट सिखा रहे थे। शीरा कहती है, बस होल टाइम मैं बहुत थक चुकी हूँ। पापा कहते हैं, बस इतने में ही थक गई, तुम्हें और ट्रेनिंग करनी चाहिए। वहाँ पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम और ट्रेनिंग करो। शीरा कहती है, पापा क्या इतना ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है क्या? पापा कहते हैं, मेरे बच्ची, मैं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करो ताकि तुम अपना वहाँ पर और तुम पूरी तरह से तैयार रहो। हमारे परिवार का यही नियम है कि अपना बचाव स्वयं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ वहाँ पर हो। शीरा कहती है, पापा मैं आपके लिए वहाँ पर जीवित ज़रूर रहूँगी। तब शीरा के पापा बहुत ही प्यार से शीरा के सर पे हाथ रखा और कहा, मेरी बच्ची तुम बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही खूबसूरत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। शीरा अपने पापा को थैंक यू बोल। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। उसके बाद पापा ने सभी को पोर्टल जैसे दिखने वाले द्वार के पास लेकर आए और सभी से कहा, इस पोर्टल पे जो पैटर्न बना है इसे ध्यान से देखो, यही दूसरी दुनिया में जाने का द्वार है, मतलब रास्ता है। फिर शीरा बोलती है, क्या यही द्वार है? लेकिन मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दी हूँ। फिर पापा सभी को बताते हैं कि यह पोर्टल दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसके माध्यम से हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। उसके बाद मम्मी शीरा के भाई को वहाँ जाने के लिए मना कर देती हैं कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। इसके बाद शीरा का भाई बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर पापा शीरा को उसके हाथ में एक पेंडेंट पहना देते हैं जिससे एक मैजिक निकलता है। पेंडेंट पर कुछ स्पेल कास्ट होता है जो चमकने लगा। शीरा इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उसके बाद शीरा के पापा पेंडेंट के बारे में शीरा को बताने लगते हैं। इस पे जो चिन्ह है वह तुम्हें सुरक्षित रखेगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है मेरी बच्ची। उसके बाद वहीं पे एक पोर्टल खुल गया। शीरा जाने से पहले सभी को गले मिली। उसकी फैमिली में सभी उसको सुरक्षित यात्रा का प्रार्थना किया कि जाओ, तुम्हें वहाँ पर सुरक्षित रहना है। फिर पापा शीरा से बहुत प्यार से कहते हैं, तुम पृथ्वी पर हो, उस दुनिया में शीरा बनकर रहना जो तुम बनना हो। मुझे तुम पे गर्व है मेरे बच्चे। उसके बाद शीरा फैमिली को गुड बाय बोलते हुए पोर्टल द्वारा चली जाती है। जाते हुए सभी शीरा को देख रहे थे। तभी भाई बोला, बहन से मैं काफ़ी ज़्यादा जल रहा हूँ। फिर पापा कहते हैं, अरे बेटे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी टाइम आएगा दूसरी दुनिया में जाने के लिए। फिर भाई पापा से कहता है, वहाँ पे 3 राज्य हैं ना पापा? पापा भाई को बताते हैं, सही कह रहे हो मेरे बेटे, वहाँ पे ईस्ट में वॉरियर रहते हैं और साउथ में मैजिशियन रहते हैं। तो पापा लिमेरिक के बारे में क्या? अच्छा, लिमेरिक यह रिसर्चर का राष्ट्र है। रिसर्चर आपका मतलब कुछ ऐसा? हाँ, उन्होंने वॉरियर या जादूगर की जगह वह यह पता लगा रहे हैं कि मानव अपनी शक्ति के माध्यम से क्या क्या हासिल कर सकता है।
फिर पापा कहते हैं इसके बारे में ज़्यादा लिमेरिक के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन सीरा लिमेरिक के एरिया में नहीं जा रही है, इसीलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होकर सीरा को दिखाया जाता है जो पोर्टल के द्वारा दूसरी दुनिया में जा रही थी। वहाँ के नज़ारे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। कहती है वाह क्या नज़ारा है, यह देखकर यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पर ये अंतहीन पहाड़ और मैदान पूरा फूलों से ढका हुआ है। यह नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है, मानो जैसे पेंटिंग बनाया गया हो। और ये विशाल ड्रैगन और ये रेड बर्ड से यहाँ के लोगों के पास गार्डियन बीस्ट भी हैं या होते हैं। और ये पुराना टावर जहाँ पर बहुत पहले मैं अपने ब्रदर के साथ खेलने आई थी। तभी सीरा सोचती है अगर मैं इसे सहन कर लूँ तो सब कुछ किसी ना किसी तरह से ठीक हो जाएगा। मुझे याद है एक बार ओल्ड मैन ने मुझसे कहा था। इसका मतलब क्या वो ओल्ड मैन भविष्यवाणी कर सकता था कि एस्पायरा के साथ क्या होगा। इसके बाद सीरा को कुछ अजीब महसूस होता है। वो कहती है क्या हो रहा है यहाँ पे। वहाँ पे कुछ अजीब होने लगता है। सीरा कहती है मुझे वापस अभी जाना होगा, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही सीरा वापस जा रही थी, जैसे ही सीरा दौड़कर वहाँ से जा रही थी, तभी कोई अपेयर होता है जो कहने लगा तुम आ गई, फाइनली तुम आ गई। उसके बाद सीरा को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट मतलब दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गई थी जहाँ पर सभी लड़ रहे थे। सीरा कहती है मैं कहाँ पर आ गई हूँ। फिर सीरा सोचती है पापा ने तो कहा था कि आंटी और उनकी फैमिली मुझे लेने आएंगे, लेकिन मैं कहाँ आ गई। सीरा सोच ही रही थी कि कोई तभी वॉरियर आ जाता है जो सीरा को दूर से देखकर कहता है एक महिला यहाँ पे कैसे आ गई। फिर सीरा के पास जाकर पूछता है तुम इस अर्थ पर कहाँ से आई हो। सीरा वॉरियर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो वहाँ से डरते डरते दौड़कर वापस जाने लगी, लेकिन तभी पोर्टल बंद हो गया था। वहाँ पे सीरा चिल्लाते हुए कह रही थी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि पोर्टल अभी अपेयर हो। पापा मम्मी चिल्ला ही रही थी। उतने में ही एक बुढ़ा सीरा के तरफ आ रहा था जो सीरा को रुकने के लिए कह रहा था प्लीज़ रुको प्लीज़ रुको। और सीरा के पास आकर उसे एक बच्चा देकर कहता है प्लीज़ इसका ख्याल रखना। वह बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा घायल था, मानो मरने की कगार पर था। उसके पीठ पर तलवार घुसी हुई थी। वह वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। उसके मरने के बाद बच्चा बोलने लगा नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। बुढ़े को मरा हुआ देखकर बच्चा बहुत रोने लगा। उतने में ही एक सोल्जर वहाँ पे आ गया जो सीरा और बच्चे को देख रहा था छुपकर। फिर सीरा बच्चे को ध्यान से देख रही थी। वो कह रही थी यह बच्चा 100 साल पहले का सायरा है या 10 साल का। फिर सीरा सायरा को गले लगाकर चिल्लाती है सायरा। बच्चा काफ़ी ज़्यादा हैरान था, कहता है क्या। फिर सीरा कहती है मुझे नहीं पता यह क्या चल रहा है, लेकिन मैं इस बच्चे का प्रोटेक्ट करूँगी। तभी एक सोल्जर कहता है तुम कम वक्त और उस बदमाश बच्चे को अभी हमें दे दो। लेकिन सीरा तलवार लेकर बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी। उसके बाद सोल्जर और सीरा के बीच घनघोर फाइट होने लगा। सीरा ने सोल्जर पर अटैक करके सोल्जर को घायल कर दिया। अटैक लगने के बाद सोल्जर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई जो तुमने हम पे हमला किया बेवकूफ़ लड़की, लेकिन तुम चिंता मत करो हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद सोल्जर काफ़ी गुस्से में सीरा पर अटैक करके उसके चेहरे पर एक कट का निशान बना दिया। लेकिन फिर भी सीरा काफ़ी अच्छे से फाइट कर रही थी और सोल्जर को घायल कर दिया।
लेकिन उतने में ही सीरा को सोल्जर पकड़ लिए, जिसे देखकर सीरा कहती है, क्या? सीरा चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सीरा का ध्यान उतने में ही सीरा पर गया। सोल्जर कह रहे थे, अरे तुम क्या देख रही हो, इस बच्चे को हमने पकड़ लिया है, आओ इसे बचा लो। सीरा का ध्यान बच्चे की ओर था, लेकिन सोल्जर उसके पीछे से अटैक करके एक लात मारते हुए कहता है, तुम कहाँ देख रही हो? सीरा को अटैक लगते ही सीरा धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। उसके हाथ से तलवार भी छूटकर दूर गिरा। वह दर्द से करा रही थी। उसके बाद सोल्जर अपना तलवार निकालते हुए कहता है, तुम मामूली सी कीड़े जो हमें काफ़ी परेशान कर रही हो। फिर सोल्जर सीरा के पीठ पर पैर से हमला कर रहा था। सोल्जर सीरा को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहा था। फिर सोल्जर कहता है, तुम चुपचाप शुरू में ही मर जाना चाहिए था, मतलब तुम्हें चुपचाप ही शुरू में मर जाना चाहिए था। उसके बाद सीरा के हाथ पर अटैक करते हुए सोल्जर कहता है, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए जिससे तुमने मुझ पर चोट पहुंचाया था। तभी जैसे सीरा को कुल्हाड़ी से अटैक लगने ही वाला था, तभी कुछ ऐसा हुआ जो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। चलिए, इस एपिसोड पे 10 लाइक का टारगेट है, जल्दी से पूरा करवा दीजिए ताकि हम इसके नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लेकर आएँ। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके साथ ही चैप्टर 3 कंप्लीट होते हुए अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो हम दूसरा मांगा स्टार्ट करेंगे।